Hello bachcho, let's read this question. Question says if the vector ai plus j plus k, I plus bj plus k and I plus j plus ck are coplanar. ये तीनों vectors coplanar है. Then the value of 1 upon 1 minus a, 1 upon 1 minus b, 1 upon 1 minus c क्या होगी. ठीक है ना, ये वैल्यू हमको निकालना है. तो बच्चों फिर से मैं आपको इन सभी जो वेक्टर्स है अपने को, उन वेक्टर्स को अपन पी क्यू आर बोल देते हैं 2 मिनट के लिए. तो पी वेक्टर हो गया ए आई प्लस जे प्लस के. बच्चों क्यू वेक्टर क्या हो गया अपने पास? क्यू वेक्टर हो गया अपने पास आई, है ना, ये मैंने मान लिया मन से, प्लस बीजे प्लस के. और आर वेक्टर क्या हो गया? आर वेक्टर हो गया हमारे पास आई प्लस जे और प्लस सी के. ठीक है. अब अगर ये तीनों कोप्लेनर है, अगर ये तीनों कोप्लेनर है तो बच्चों इनका बॉक्स जीरो होगा, इनका बॉक्स जीरो होगा. और बॉक्स हम लोग कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट से. तो ए वन वन ये पी वेक्टर लिख दिया, वन बी वन ये मैंने क्यू वेक्टर लिख दिया, और वन वन सी ये मैंने आर वेक्टर लिख दिया. ठीक है. तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो फॉर श्योर. अब इसको सॉल्व करना है. अब इसको क्या करना है? हमको सॉल्व करना है और वैल्यू निकाल दी. इसको हमको सॉल्व करना है और वैल्यू. तो इसको सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट्स की हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. सेकंड रो पे बच्चों हम लोग अगर फर्स्ट रो को माइनस कर दे, और थर्ड रो पे भी, और थर्ड रो पे भी हम लोग फर्स्ट रो को माइनस कर दे, तो ये वन वन कैंसिल हो जाएगा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से. तो फर्स्ट रो तो ऐसी की ऐसी रहेगी, ए वन वन. सेकेंड रो देखो यहाँ हो जाएगा वन माइनस ए, यहाँ हो जाएगा बी माइनस वन, और यहाँ जीरो हो जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस ए, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ सी माइनस वन. ठीक है. अब इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, अब इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं. चलिए अब इसको ओपन करते कैसे, ध्यान से देखिएगा, है ना. इसको ओपन करने के लिए अभी अपने काम ये भी कर सकते हैं कि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे, कि हम लोग यहाँ से जो आपके पास ये वाली रो है, यहाँ से वन माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ वाले पे नहीं है. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड. वैसे ही हम लोग यहाँ से b माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से b माइनस वन कॉमन ले, यहाँ से c माइनस वन, लेकिन उसके लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. इससे अच्छा हम लोग इसको ऐसे ही ओपन कर देते. देखिए जरा ध्यान से. तो a टाइम्स b माइनस वन और c माइनस वन आएगा. ठीक है. प्लस, प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे माइनस आता है ना बीच वाले में, माइनस. अब जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे? वन माइनस ए को और c माइनस वन को. तो वन माइनस ए, और बच्चों यहाँ पे हो गया c माइनस वन. और फिर ये वन को मल्टीप्लाई करते हैं. वन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ध्यान से देखिए. ये वन माइनस ए का जीरो में हो गया, ये तो गया. और ये माइनस आएगा, माइनस बी माइनस वन और वन माइनस ए का मल्टीप्लाई, बी माइनस वन और वन माइनस ए का मल्टीप्लाई इक्वल टू जीरो. ठीक है. कुछ नहीं करा मैंने, ब्रैकेट ओपन कर दी, है ना. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे b माइनस वन है, यहाँ पे c माइनस वन है. इस वाले में अगर मैं ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ तो a माइनस वन सी माइनस वन आ जाएगा. यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लूँ तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या आ जाएगा. ठीक है. सबको दिख रहा है अच्छे से. चलिए तो अपन ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको करना आगे. तो पहला जो टर्म है वो है a b माइनस वन सी माइनस वन. दूसरे टर्म में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया a माइनस वन, और बच्चों ये बन जाएगा b माइनस वन. और तीसरा जो टर्म है उसमें भी a माइनस कॉमन ले लिया, तो a माइनस वन और बन जाएगा c माइनस वन और इक्वल टू जीरो है. ठीक है. अब यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसा यहाँ पे दिख रहा है. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बच्चों एक प्लस वन माइनस वन का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. ठीक है ना, प्लस वन माइनस वन का. या फिर एक काम करता हूँ, पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ, a माइनस वन बी माइनस वन सी माइनस वन से. पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को. जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो b माइनस वन सी माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा a अपॉन a माइनस वन. ठीक है. वैसे ही यहाँ जब डिवाइड हो जाएगा तो a माइनस वन बी माइनस वन कैंसिल, क्या बचेगा? वन अपॉन सी माइनस वन. और यहाँ भी बच्चों a माइनस वन सी माइनस वन कैंसिल होगा, तो वन अपॉन b
-1 इक्वल टू 0। अब अपने को जो क्वेश्चन में वैल्यू पूछी है वो वैल्यू में 1/1 माइनस ए है, 1/1 माइनस बी है, 1/1 माइनस सी है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमको पूछी। तो इस वाले को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे बच्चों -1 कर देता हूँ और +1 कर देता हूँ, ठीक है ना, -1 और +1 कर देता हूँ, जिससे ये सॉल्व हो पाए जैसा अपने को क्वेश्चन में दे रखा है वैसा। इसको अलग अलग कर देता हूँ, तो a-1 अपॉन a-1 प्लस 1 अपॉन a-1 प्लस 1 अपॉन c-1 प्लस 1 अपॉन b-1 इक्वल टू 0। तो देखो ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे मेरे को a-1 नहीं चाहिए, मेरे को 1 माइनस ए चाहिए, तो इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो राइट हैंड साइड ले आऊंगा तो माइनस आएगा, तो वो 1 माइनस ए हो जाएगा। इसको भी मैं राइट हैंड साइड ले आता हूँ तो माइनस आएगा, तो 1 माइनस बी हो जाएगा और 1 माइनस सी हो जाएगा। तो इसी की वैल्यू हमको पूछी थी जो कि आई 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आंसर लिख देते हैं 1। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।